हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे समास की। यूपी टेट में इससे क्वेश्चन बनते हैं और सीधे सीधे बनते हैं। आज हमारे इस वीडियो से सारे क्वेश्चन इसी से फंसेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इससे कोई भी समास से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम देखते हैं समास। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इन्होंने कहा है जब दो शब्द होते हैं उनको मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे विद्या का आलय, तो विद्या का आलय विद्यालय। राजा का पुत्र राजकुमार, राजा का कुमार तो राजकुमार, राजा का पुत्र तो राजपुत्र। ठीक है, ऐसे बनेगा। अगर रसोई घर तो रसोई का घर, इस तरह से बनेंगे। समास के भेद की बात करें, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के भेद होते हैं 6 होते हैं। भेद मतलब प्रकार। समास के भेद को ही प्रकार कहते हैं। समास के जो भेद होते हैं वह 6 होते हैं। होते तो और हैं, लेकिन अगर मुख्य की बात करें तो 6 प्रकार के समास होते हैं हमारे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक समास हमारा होता है बहुव्रीहि समास। तो अब हम जान लेते हैं कि समास की जो समास है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? पहला पद अव्यय हो यानी कि प्रधान हो। इसे जानने की ट्रिक क्या होती है? इसमें उपसर्ग दिए होते हैं, जैसे यथा, प्रि, प्रति, निर, आ, भर, हर, अनु। एक शब्द दोहराया जाए जैसे रातों रात, हाथों हाथ, तो ये अव्ययीभाव समास में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए रातों रात या हाथों हाथ कौन सा समास है इसमें, तो हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। उदाहरण के लिए शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी कि प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, जीवन, जीवन भर, रातों रात, रात ही रात में, भरपेट, पेट भर। इस तरह हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अव्ययीभाव समास हमारा क्लियर हो गया होगा कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है। मुख्य याद रखो, इसमें उपसर्ग जिसमें होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग की प्रधानता होती है इसमें और पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट हमारा समास है अव्ययीभाव समास के बाद हम देखते हैं हमारा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान है, प्रमुख होता है, पहले पद का कारक चिन्ह विभक्ति लोप होता है। इन्होंने कहा है दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहले पद का जो चिन्ह होता है वह लोप होता है। पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह वापस आता है। राजकुमार, जैसे राजा का कुमार, जेवकतरा, जेब को कतरने वाला, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, पाठशाला पढ़ने के लिए शाला, नगरवासी नगर के लिए शाला। तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन बनेंगे कि राजकुमार में कौन सा समास है, पाठशाला में कौन सा समास है। तो जिसमें भी कारक चिन्ह के बारे में बताया जाए और पहला पद संज्ञा विशेषण हो तो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। आगे हमारा समास है कर्मधारय समास। ये हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारा विशेषता इसकी है, इसमें एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। विशेषता है कभी कभी एक उपमान और दूसरा उपमेय भी हो सकता है। परिभाषा, इसमें उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रदान होता है। परिभाषा, विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में जो है के समान अथवा रूप हो तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। पहचान, यह शब्द प्रायः किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के गुण को बताते हैं। दोनों पद के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। उदाहरण के लिए जैसे महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, महापुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन यानी कमल के समान नयन, चरण कमल, चरण के समान कमल, मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाले। तो इसी तरह क्वेश्चन इसमें बनेगा, जैसे कमल नयन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। जहां भी समास में किसी के समान या जो आए वहां पर कर्मधारय समास होता है। हम इसे देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे चरण कमल, तो चरण के समान मतलब यहाँ के समान आ गया तो कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ मतलब जो आ गया तो यहाँ भी
कर्मधारय समास हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें तो ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें जहां भी संख्या हो वहां हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर द्विगु समास है। जैसे चौराहा तो 4 राहों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समानार, शतक जो 100 वस्तुओं का समूह। इन्होंने यहाँ हमारे सप्ताह में, पंचतंत्र में, शतक में, तिरंगा में, चौराहा में, सब में हमारे संख्या आ रहा है, तो वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम किस समास को कहते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। परिभाषा विग्रह करते समय दोनों पद के बीच या, तथा, अथवा, एवं का लोप होता है। पहचान: ये दो विलोम शब्द, दो समान शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह लगा होता है दोनों के बीच, और यह अक्सर संज्ञा, क्रिया विशेषण के रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए हार जीत, सुख दुख, माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, तो ये हमारे क्या है? द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह दोनों के बीच पाया जाएगा। देखिए, हमें योजक चिन्ह जहां लगा हो तो वहां हम बोल सकते हैं कि वहां द्वंद्व समास है। हमारा नेक्स्ट समास है आखिरी समास। ये समास बहुव्रीहि समास है। दोनों पदों से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ बोध कराते हैं। इसका समास विग्रह एक तीसरा अन्य अर्थ मुख्य होता है। इन्होंने बताया कि जब दोनों पद में कोई तीसरा आकर प्रधान हो तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। ये अक्सर संज्ञा विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है, विशेषण नहीं के लिए प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण अक्सर देवी देवताओं के प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं से होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देवी देवताओं के नाम से भी हम जान सकते हैं कि वहां पर बहुव्रीहि समास है। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके रावण, चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी विष्णु, तो वहां है विष्णु। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, गजानन, गज के समान आनंद, और माला गणेश। हमारे क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि गजानन में कौन सा समास है, तो हम बता सकते हैं बहुव्रीहि समास। अब हम एक नजर में सबको देख लेते हैं कि कौन से समास को किस तरह से पहचान सकते हैं। समास के हमारे भेद होते हैं 6। अगर हम बात करें अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास का क्या होता है? जहाँ कारक चिन्ह का लोप हो वहां हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण इन्होंने कहा है राजा का कुमार, तो राजकुमार इस तरह से पूछा जाएगा। कर्मधारय समास, इसमें के समान या जो लगा हो कर्मधारय समास। द्विगु समास में होता है संख्यावाचक समास। संख्या को देखकर हम पहचान सकते हैं। जैसे चौराहा तो 4 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। इसी तरह द्वंद्व समास होते हैं, उसमें या एवं का लोप होता है, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह के द्वारा पहचान सकते हैं। इसी तरह हमारे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।